शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार का दिन है और नाग पंचमी का पावन त्योहार है। आप सभी जानते होंगे महादेव के गले में वासुकी नाग है। नागों के देवता के रूप में महादेव को माना जाता है। अपने आप में आप सभी को जीवन में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां, जैसे कि विवाह संबंधी परेशानी, दुर्घटना बार बार होती है, काल सर्प दोष इत्यादि के भी यह कुछ लक्षण बताए जाते हैं, जिस कारण से बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं हो पाती है, दुर्घटना बार बार होती है, वैवाहिक अड़चन भी जीवन में परेशान करती है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, तो आप सभी को कुछ सरल से उपाय इस दिन पवित्र दिन में करने चाहिए। इस वीडियो में आप सभी को 5 सरलतम उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्य खुल जाएंगे। सबसे पहले सोमवार का दिन है, हम सभी का व्रत होगा, अति उत्तम है। इस दिन आप सभी को छोटी सी पूजा करनी चाहिए। सरलतम तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में क्या है कि घर के बाहर अलग अलग जो कोयले से नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर फोटो की जाती है। कई घरों में आटे से बनाकर, कई व्यक्ति जो है बिल इत्यादि के पास, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर नाग देवता वास करते होंगे, वहाँ पर जाकर करते हैं। परंतु साधारण सरल तरीके से आप कैसे पूजा करें कि महादेव के मंदिर में नाग देवता विराजमान होते हैं, अर्थात महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनकी छत्र छाया के लिए वासुकी नाग विराजमान है। तो आप सभी को क्या करना है कि उनका ही विधि विधान से पूजन करना है। सबसे पहले आप सभी को महादेव के साथ साथ उस नाग देवता के ऊपर भी आवश्यक रूप से दूध चढ़ाना है, आवश्यक रूप से जल चढ़ाना है। अन्य दिनों आप श्रृंगार नहीं कर पाते तो इस दिन नाग देवता का पीले जो चंदन होता है ना, उससे जरूर से श्रृंगार करें। अति शुभ कार्यों के रूप में यह जाना जाता है। आपने देखा होगा कई भक्तजन इस दिन नागिन का जोड़ा खरीद कर भी जंगल में छोड़ते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कई भक्तजन जो नाग देवता प्रत्यक्ष रूप से होते हैं उन्हें भी दूध इत्यादि पिलाते हैं, परंतु उन्हें दूध पिलाना तो उतना सर्वोत्तम नहीं माना जाता। यह एक न एक अनजाने में पाप की तरह होता है, बल्कि मूर्ति फोटो प्रतिमा को दूध दही घी इत्यादि समर्पित करना शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप पूजा करें। कई क्षेत्रों में जो है नाग पंचमी जो है विशेष पूजन के कार्य के रूप में, सबसे विशेष पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो आप सभी जो है अपने क्षेत्र के अनुसार इसका पूजन विधान करने का प्रयत्न करें। अब जानते हैं गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का उपाय काफ़ी सरल है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, जो गुजरात में विराजमान है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हुए आप सभी को एक कटोरी में दूध भर लेना है। जैसा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में विशेष रूप से काल सर्प दोष की पूजा करवाई जाती है, नाग नागिन का जोड़ा वहाँ पर समर्पित किया जाता है चांदी का, उस भाव से गुरुजी कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हुए एक कटोरी में दूध भर लेना है। और उस दूध के अंदर आप सभी को 1 चम्मच या उससे अधिक चीनी डाल लेनी है। सफ़ेद चीज़ें महादेव को बहुत अधिक प्रिय होती है और यह सारी चीज़ें काल सर्प दोष को भी दूर करने में सहायक है। साथ ही इस दूध के अंदर आपको 2 सफ़ेद पुष्प भी डालने हैं। 2 सफ़ेद पुष्प आप कोई से भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, परंतु ध्यान रखें कि केतकी के फूल भी सफ़ेद रंग के होते हैं, जो महादेव पर कभी नहीं चढ़ाए जाते। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए सफ़ेद फूल कोई सा भी ले लेना है और 1 चम्मच चीनी डाल देनी है और एक भरकर कटोरा गौ माता का शुद्ध दूध लेकर आप सभी को घर के प्रत्येक सदस्य, अगर मंदिर जा सकते हैं आपके साथ पूजा करने तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो आप स्वयं जो है चले जाएं। घर के प्रत्येक सदस्य को इस दूध का जो कटोरा भरकर आप लेकर गए हैं सभी को स्पर्श करवा लीजिए और आप सभी जो है पूरे घर में इसको घूम लीजिए। पूरे घर में घूमने के बाद, सभी सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख कर लेना और आप सभी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए सबसे पहले जल समर्पित करना है। जल हमेशा माता अशोक सुंदरी और श्री कार्तिकेय जी भगवान, गणेश जी महाराज और माता रानी के हस्त कमल में समर्पित करते हुए, शिवलिंग पर समर्पित करते हुए नाग देवता के ऊपर भी जरूर से समर्पित करें। वासुकी नाग महादेव के गले में विराजमान है और उनका ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी को, जो मैंने ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने को कहा, उसका भी स्मरण करते हुए आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर दूध समर्पित करना है, जो विशेष दूध आपने लिया है। और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जो वासुकी नाग बने रहते हैं शिवलिंग के ऊपर, उन पर भी यह दूध समर्पित करना है। दूध समर्पित करने से इस दिन कहा जाता है
काल सर्प दोष कुंडली में कहीं विराजमान है, कहीं परेशान कर रहा है, तो वह दूर होता है और सब बाधा को दूर करते हुए कष्ट मिटाने में सहायक है। अपने आप में यह सरल सा उपाय आपको सब कुछ प्राप्त करवा देगा जो आप चाहते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे, जब दूध समर्पित किया जाता है तो उसके पश्चात जल भी जरूर से समर्पित किया जाता है। तो दूध समर्पित करने के बाद आप नाग देवता और समस्त शिवलिंग पर जो है पानी भी जरूर से समर्पित कीजिएगा। बस सरल सा उपाय है, करके देखिए, लाभ निश्चित रूप से होगा। इसके साथ ही नागेश्वर महादेव का ध्यान करें, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, प्रणाम करें, मनोकामना बोलें, कष्ट पीड़ा दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करें। सरल सा उपाय है, लाभ अनगिनत है। पहला उपाय हमने जान लिया। दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। आप सभी को क्या लेना है, मात्र एक शमी पत्र लेना है। चाहे तो अधिक भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए आप सभी को सबसे पहले जल इत्यादि समर्पित कर कर विधि विधान से पूजन कर कर शिवलिंग के ऊपर आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको एक शमी पत्र समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि हे माता पार्वती, हे महादेव की सभी पुत्रियां आप सभी का स्मरण ध्यान करते हुए रक्षा कवच के रूप में यह शमी पत्र घर ले जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप उस शमी पत्र को उठा लाएं और जो महादेव की 5 पुत्रियां हैं, शामरीवारी, जया, विशरा, द्योतली, देव इत्यादि, वह आपके घर की रक्षा करे। इस प्रार्थना के साथ आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर, जमीन पर रखते हैं तो वहां पर आप सभी छोटा सा गड्ढा खोद कर रख दीजिए, नहीं तो किसी भी छोटी सी पोटली इत्यादि में या किसी भी चीज में अपने घर के ऊपर बांध भी सकते हैं, दरवाजे के ऊपर। इससे महादेव की सभी पुत्रियां आपके घर की सदा सर्वदा रक्षा करेंगी। बस सरल सा उपाय है, आस्तिक मुनि के नाम से आपको करना जरूर है। इस तरह से यह 2 उपाय हो गए। कोई सरल सा उपाय करें, चाहे तो दोनों उपाय कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं खास तौर पर सावन महीने की जब पंचमी पड़ती है ना, तो आवश्यक रूप से सभी व्यक्तियों को 2 कलश जल अपने दोनों हाथों में लेना है, महादेव के मंदिर में जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है, अपने पितरों का भी ध्यान करना है। अधोगति में गए, कोई कुंवारी अवस्था में गए, उन पितरों के तारण के लिए 2 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है। सबसे पहले जल जो है आप सभी, जैसा मैंने बताया, शिवलिंग पर 5 स्थानों पर कीजिएगा। गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग पर। बस यह 5 स्थान जो आपको जल समर्पित करना है। अपने आप में यह उपाय सब पितरों की कार्य सिद्धि के लिए होगा, हमारी रोग मुक्ति के लिए होगा और अधोगति में गए पितरों के तारण के लिए सहायक माना जाएगा। सरल से उपाय थे, आप सभी को मैंने प्रयत्न किया आपको सरल सी भाषा में बता सकूं। आपके क्षेत्र में जिस हिसाब से नागपंचमी का पूजन किया जाता है, करने का प्रयास करें। आज ही नहीं, नागों का विशेष रूप से आपने देखा होगा, महादेव के साथ साथ शेषनाग की सवारी जो है सैया करते हैं हमारे विष्णु जी महाराज। आज ही नहीं, नागों का एक प्रमुख स्थान हमारी पूजा पाठ में रहा है। तो आपके क्षेत्र में नागपंचमी की जिस तरह से पूजा करें, खास तौर पर महादेव के नागपंचमी के दिन अगर उन्हें पंचामृत समर्पित किया जाता है, नाग देवता जो विराजमान रहते हैं उन्हें पंचामृत समर्पित किया जाता है, तो सब कार्य की सिद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। वीडियो उचित रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।